हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जिन्होंने 2019 में कन्या उत्थान का फॉर्म भरा था, उनका अगर पैसा आ गया है तो अच्छी बात है। आप वो भी जिनका पैसा आ गया है वो भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जिनका पैसा नहीं आ पाया है, किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, आप वो भी इस पे देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आप हमको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ये जानने के लिए कि आपका पैसा क्यों नहीं आया, किस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया, आपका अकाउंट रिजेक्ट किया गया। आपको ये पता करने के लिए आपको हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कि आपका फॉर्म कैसे क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो अब मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपको जैसे यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, तो आपको इसमें लिखना होगा edubbt.pih.nic.in। मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आप जो है किसी थर्ड पार्टी लिंक का यूज बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है। आप डायरेक्ट सर्च बॉक्स पे ये इतना टाइप कीजिए और इस वेबसाइट पे आ जाइए। आपको यहाँ कुछ लिंक्स मिलेगा देखने के लिए। आपको चेक करना है, जैसे 2019 में जिन्होंने भरा था उनका देखना है स्टेटस कि मेरा पैसा नहीं आया है। अगर आपका पैसा नहीं आ पाया है, किस कारण से नहीं आ पाया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और वैसे विद्यार्थी जिनका पैसा आ चुका है वो तो वापस अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जिनका रिजेक्ट हो गया है वो वापस अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले लिस्ट चेक कर लेता हूँ जिसका नहीं हो पाया है। तो ये 19 का है, इस 19 के लिए इस लिंक पे क्लिक किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल्स। आप जैसे यहाँ पे जाएंगे आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट ले लेगा तो इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड यहाँ पे लिस्ट कॉलेज या हाई स्कूल जो भी है शो करेगा। तो आपको यहाँ पे जो भी स्कूल का लिस्ट चेक करना है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो आपका लिस्ट देखना है, जिस स्कूल का भी वो यहाँ पे चुन लीजिए। उसके बाद व्यू पे क्लिक कर लीजिए। तो आप जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिखाएगा। तो आपको जैसे आप लोगों को पता हो कि जो सबमिटेड है वो फॉर्म भरा गया है, उसका फॉर्म कन्या उत्थान पे चला गया है। और यहाँ पे पेमेंट डन दिखा रहा है, इसका मतलब कि इस पे पेमेंट भी हो गया। ये जो सबमिटेड डॉक्यूमेंट है उस पे पेमेंट भी हो गया है। तो अब देख रहे हैं जो नॉट सबमिटेड है उस पे तो नॉट सबमिटेड आ ही रहा है स्टेटस अकाउंट का। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट रिजेक्ट रीजन, किस कारण से रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। अकाउंट ब्लॉक है या फिर फ्रीज कर दिया गया अकाउंट को, तो इसके कारण पैसा नहीं जा पाया है। अगर वो उसका कोई दूसरा अकाउंट है या मम्मी पापा का भी अकाउंट है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मम्मी पापा का भाई बहन का नहीं चलेगा अकाउंट, आप मम्मी पापा का अकाउंट डालकर पैसा ले सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको वापस से सबमिट करना होगा। आप जैसे करने के लिए मैं वो बता देता हूँ कहाँ से करना है आपको, ठीक है। तो आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे नोट सबमिटेड, आप यहाँ से भर सकते हैं वापस। और इसमें से कोई और भी स्टूडेंट, हाँ यहाँ पे देखिए एक और है। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्म भरा था जिसका पैसा नहीं आ पाया है। कारण यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया है, इसके कारण से पैसा आपका पास नहीं जा पाया है। ब्लॉक या फ्रीज जो भी हो, ठीक है। तो आप जो है कि वापस से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या होगा, आपको करना क्या है उसके लिए, तो सबसे पहले हम होम पे चलते हैं। होम पे देखिए आ गए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डालेंगे डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं वो डालना है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं। उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ बैंक से रिलेटेड पहले उसके बाद आधार वेरीफाई करना होगा। आधार वेरीफाई करने के बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद कंफर्म करना होगा बैंक अकाउंट को। उसके बाद आप उसके बाद आप सबमिट करके वो रिसिप्ट सेव कर लीजिएगा।
तो आपको नेक्स्ट ईयर तक पैसा जो है कि आपके अकाउंट पर भेज दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका जो अकाउंट, बैंक का अकाउंट है, उसे आप हमेशा अपडेट कराते रहिए। 3 से 4 महीना पे उसे अपडेट कराते रहिए, क्योंकि यही एक रीज़न होता है कि आप जब अकाउंट खुलवाते हैं और उसके बाद अपडेट नहीं करवाते हैं तो बैंक का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाता है, या तो फिर आप ट्रांजेक्शन चालू रखिए उस अकाउंट से, तो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक ना फ्रीज होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो बैंक से रिलेटेड बात आती है तो आप उसको क्लियर रखिए, कोई भी डाटा मिसमैच ना हो, आपका अकाउंट ज़्यादातर माइनस में ना हो, ये सब पे ध्यान देते रहिए। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा लेना है तो आपको क्लियर रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट से फ़ायदा लूँ तो आपको डाटा सब क्लियर रखना पड़ेगा, साफ से रखना पड़ेगा। अगर आप बैंक अकाउंट अपडेट नहीं रखते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका पैसा नहीं जा पाएगा। जैसे कि अभी मैं 2 लिस्ट दिखाया, उन लोगों के अकाउंट पे पैसा नहीं जा पाया है अब तक तो उनके अकाउंट में पैसा जा चुका होता है। तो आई होप समझ गए होंगे आप इस बात को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाते वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पे न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।